हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं फॉर द कमिंग 3 ट्रेडिंग सेशंस। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, परसों निफ्टी का और उसके बाद सेंसेक्स का। पर क्या कुछ खास हो सकता है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हुए हैं लास्ट फ्यू वीक्स में, और उसी के साथ निफ्टी ने एक बहुत ही बड़ा आई मीन जो लास्ट उसने आई थिंक 1990 में किया था जब 12 दिन की रैली हुई थी। तो आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट डन 13 डेज ऑफ बिग रैली। हायर हाइज बने थे, आज हायर हाई नहीं बन पाया, पर 13 डेज की एक बड़ी रैली बन चुकी है। 2 सितंबर को हमारा ये टॉप बना है, जो टॉप नहीं बोल सकते, 2 सितंबर को 25,420 बना है, वो आज ब्रीच नहीं कर पाया मार्केट। और उसके अलावा वो रेगुलरली 13 दिन से मार्केट बढ़े जा रहा था। तो अब मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और मार्केट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि यूरेनस, इसे एक स्टॉक मार्केट का प्लेनेट भी बोलते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंडेक्स वर्ल्ड मार्केट्स में नेस्डेक है। सो उस पे मैंने लगा के रखा है, यहाँ पे मैं टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर एक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हमने यूरेनस जब भी रेट्रोग्रेड में गया है तो ये हमने निकालने की कोशिश की है। तो ये देखिए कल गया था, और आज आई थिंक लास्ट नाइट तो बैक नेस्डेक में एक बहुत बड़ी फॉल आई है। नेस्डेक अभी तक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो इसने बनाया था 11 जुलाई को, अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, डाउ जोन्स लगभग ऑल टाइम हाई पे था, पर ये नहीं कर पाया है। इसी तरह से जैसे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह से जैसे बैंक निफ्टी हमारे इंडियन मार्केट्स में कर रहा है। तो आज हम देख सकते हैं कि रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट आया है। और लास्ट टाइम भी हम भी देखते हैं, जब भी रेट्रोग्रेड आता है विद इन 1 और 2 डेज मार्केट टॉप आउट होकर एक अच्छी करेक्शन देता है। तो प्रॉब्ली सितंबर मंथ इज वेरी इवन फॉर वर्ल्ड मार्केट्स प्लस यूएस मार्केट्स के थोड़ा बेरिश देखिए, विद इन 1 और 2 डेज टॉप आउट और ये गिरता है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो जब तक प्रॉब्ली आज का हाई नहीं टूट जाता है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा अपोजिट दिया कि ये किस जोडेक साइन में भी जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ बेसिकली जो रेट्रोग्रेड मोशन आ रहा है, सो इट इज बेसिकली गोइंग इन टॉरस। सो टॉरस इज लाइक बुल, तो जो भी मूवमेंट होती है बहुत फास्ट हो जाती है। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज प्लूटो, विच इज ऑल्सो प्लानट ऑफ केमिकल्स। तो बेसिकली आप टेक्नोलॉजी, सो इंडिया में भी आईटी स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, हो सकता है उनमें एक अच्छी करेक्शन आ जाए। डिक्सन हुआ, इन्फोसिस हुआ, दीज आर द स्टॉक्स विच यू कैन कीप एन आई ऑन, जहाँ पे आपको मार्केट में एक छोटा सा डिक्सन तो आई थिंक ये भी सेकेंड को टॉप आउट हुआ था। दिस गॉट टॉप आउट समवेयर ऑन थर्ड, थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर, नो नॉट थर्ड। सो डिक्सन का ये जो टॉप बना था, दिस वाज ऑन 30 अगस्त। उसके बाद सेकंड को एक अच्छी फॉल आई थी। और इन्फी देख लेते हैं, इन्फी टी सी, दीज आर द मेन थिंग, यस। तो इन्होंने भी देखिए, ये बेसिकली सेकंड को टॉप आउट हुआ है, और कल मोस्टली अगर नास्डेक गिरा है तो इनमें तो थोड़ी फॉल आएगी। सी इंडियन मार्केट्स आर इन ए डिफरेंट प्लेट्यू ऑल टुगेदर। किसी भी तरह की डिप आता है तो मार्केट में बाइंग आ जाती है। बट अगेन दीज आर द नेचर्स ऑफ द मार्केट। अगर बुलिशनेस होती है, इट रीचेस अ सर्टेन एक्सट्रीम, देन इट स्टार्ट्स टोनिंग डाउन। बेरिशनेस होती है तो तेजी में सब तेजी की बातें करते हैं, मंदी में सब मंदी की बातें। बट बी ए प्रैक्टिकल ट्रेडर, लाइक आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, इफ यू हैव मेड डिसेंट मनी, डोंट, आई मीन एटलीस्ट टेक 30-40% आउट ऑफ मार्केट एंड इन्वेस्ट इन सम अदर एसेट्स। रियल एस्टेट लें, स्पेंड ऑन योर फैमिली समथिंग। बट मार्केट का पैसा अगर मार्केट में रहा तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। आई मीन दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव सीन विद लॉट ऑफ ट्रेडर्स, इवन इट हैपेंड विद मी। वो कहीं ना कहीं नुकसान लग जाएगा, फिर वो 2-3 साल के लिए अटक जाती है पोजीशन। इफ यू हैव टेकन समथिंग ऑन डिलीवरी, फिर वो भाव आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो यस, वी आर इन ए बुल मार्केट, बट अगेन इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल। सो यप। सो एक आईटी स्टॉक्स पे रखना है। सेकंड, आप केमिकल्स इन पे रखिए, फार्मा स्टॉक्स, बिकॉज प्लूटो का भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। सो लुपिन इज समथिंग, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल प्रॉब्ली इट कैन हेड ऑल द वे टुवर्ड्स 2115। सो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज है विच इज नाउ आई विल शो ऑन निफ्टी, विच इज बेसिकली बेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले न्यू मून एंड फुल मून जो हमारी साइकिल चलती है।
विच इज़ दिस न्यू मून एंड फुल मून। तो ये जनरली हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है अराउंड सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड को ओपन हाई सेम था, आज उसका हाई नहीं ब्रेक किया, कल अगर ये लो ब्रीच हो जाता है, today's low, then we can see a very sharp decline. I mean, so let's see here. So probably I'm waiting for this low to be broken, 25,280. अगर ये कल गैप डाउन के साथ मार्केट इसके नीचे 50 मिनट सस्टेन कर जाता है, then we can see a very quick fall towards 25,000 to 24,960. Which is long overdue. But I mean, if the market goes up, there should be a correction. अगर correction नहीं होगा तो fall इतनी sharp नहीं होती, आप समझिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी मार्केट में मोमेंटम, हम बोल रहे हैं 13 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट बढ़ा हुआ है, पर 13 ट्रेडिंग सेशन से कितने परसेंट बढ़ा मार्केट? निफ्टी की बात करें आप, इट इज़ रिजन ओनली 2%। फॉर द आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स इट इज़ रिजन ऑलमोस्ट 13 to 14%, राइट, आफ्टर इलेक्शन जो हमारी बड़ी रैली आई थी। तो फॉल अगर अच्छी होगी तो रिवाइज भी उतना ही शार्प होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं 13 डेज राइज किया है, पर मोमेंटम इज स्टार्टेड लैकिंग, एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, ऑल द हाई फ्लाइंग स्टॉक, दे हैव सीन अ डिसेंट करेक्शंस, इवन दो निफ्टी हैज मेड इट्स ऑल टाइम हाई। तो अंडरलाइन स्ट्रेंथ मार्केट की थोड़ी वीक हो रही है। तो बेसिकली अगर आपको फ्रेश शॉट करने हैं तो वेट फॉर 25,280 टू बी ब्रीच, बिकॉज ये लूनर साइकिल भी आ रही है। उसके बाद एक बेयर्स का रूल भी होता है, रूल नंबर 27, विच सेज दैट डिसेंट टॉप एंड डिसेंट बॉटम। मैं रूल लगा के आपको बताता हूँ। ये हमारा स्पीड डिफरेंस ऑफ मार्स एंड मरकरी का 58-59 मिनट्स, तो इसके आसपास जब भी बनता है तो मार्केट में एक अच्छे शॉर्ट टर्म में टॉप या बॉटम बन जाता है, जैसे यहाँ पे बना था। उसके बाद एक इनसाइड बार बना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डिप आया मार्केट में, and from there, even during 5th August fall also, it took a support around this zone only and saw a big rally. इसके बाद फिर एक अच्छी रैली आई, ये आपका इलेक्शन से पहले टॉप बन चुका था, उसके बाद एक अच्छी फॉल आई, अब ये नेक्स्ट बन रहा है आपका इधर फोर्थ को। सो कल, सो दीज टू थिंग्स, न्यू मून एंड दिस थिंग, एंड कल और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, जैसे मार्स कैंसर के अंदर जा रहा है, एंड मार्स इज प्लेनेट ऑफ एनर्जी विच इज हैपनिंग ऑन 5th। तो नेक्स्ट 2 डेज, फोर्थ एंड फिफ्थ, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मैं प्रॉब्ली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो मार्स इज गोइंग इन कैंसर, एंड मार्स इज अ प्लेनेट ऑफ एनर्जी, जिस साइड भी मूव आएगा इट विल बी ए बिग मूव, एंड यप। सो ये हमारे, और मून का डिक्लिनेशन भी हो रहा है, मून अपोजी पे भी आ रही है, मल्टीपल डेट्स मिल रही हैं, तो लूनर साइकिल के मल्टीपल डेट्स है। तो प्रॉब्ली आई ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो, बट एज ऑफ नाउ इन दिस वीडियो बेसिक चीज आपको जो बताना था कि हाउ यूरेनस रेट्रोग्रेड, एवरी प्लेनेट impacts a different sector, different indices. तो यूरेनस जनरली impacts योर डाउ जोन्स, सॉरी नैस्डैक, एंड जो हमारा मार्स का होगा उस पर निफ्टी पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, यू नो। तो उसके ऊपर हम कवर करेंगे, पर कल जैसा हमने बताया न्यू मून प्लस बेयर्स का रूल है, तो 15 मिनट्स का हाई एंड लो, एंड अगर फ्रेश शॉट्स करना है तो 25,280 के नीचे, और लॉन्ग करना है तो बेसिकली अबाउट दिस हाई विच इज़ अराउंड 25,424 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए फॉर ए टू मूव टुवर्ड्स 25,601। बैंक निफ्टी की तरफ चले, बैंक निफ्टी ने एक आउटसाइड बार पैटर्न बनाया है। आउटसाइड बार, जैसा मैंने कई बार बताया लास्ट टाइम भी, कि ये कुछ मेजर स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास ही बनता है। तो जब भी यहाँ पे देखिए, हाँ, मेजर स्विंग के आसपास ये देखिए मल्टीपल आउटसाइड बार बन रही थी यार, आज इससे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। तो अगर ये आउटसाइड बार का हाई ब्रेक होता है तो दीज विल बी टारगेट्स ऑन अपसाइड 205 260, एंड इफ द लो गेट्स ब्रीच देन 5985 730 5475, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, और बाकी फिर मार्च का इंडेक्स पे हम देखते हैं, बट टुमारो एंड आई मीन बोथ fourth and fifth we will see some exciting moves in the market, and let's see how market behaves. Thank you very much for watching the video. Stay disciplined.